अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए सुपर मॉइस्ट चॉकलेट केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है। ये बहुत झटपट वाली रेसिपी है। इसमें आपको कोई इलेक्ट्रिक बीटर की ज़रूरत नहीं है। और इसके लिए जो मैंने चॉकलेट सॉस बताया वो भी बहुत ही ईजी हैगा। एक इंग्रेडिएंट से तैयार हो जाता है बस वो। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक बाउल ले लिया है मैंने और उसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 2 अदद अंडे। उसके बाद इसमें ऐड करूंगी चीनी। 1 कप पिसी हुई चीनी ले लीजिएगा, 1 कप के बराबर। इसके बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, ये रेसिपी मैं आप लोगों को कप में बता रही हूँ, ग्राम्स में नहीं बता रही, क्योंकि बहुत इजी रेसिपी है। मैं चाहती हूँ हर कोई इसको ट्राई करे और बहुत जल्दी से। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कुकिंग ऑयल आधा कप। और अब मैं जो आप लोगों को कप बता रही होती हूँ, मेजरिंग कप का मैं मेजरमेंट बता रही होती हूँ, तो उसी से आप लोग मेजर कर लिया करें। उसके बाद हम ऐड करेंगे चॉकलेट एसेंस 1 टीस्पून। फिर इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी दही आधा कप। दही मीठी हो इस बात का ख्याल रखिएगा। और दही ऐड करने से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट बनता है केक, और बहुत दिनों तक फ्रेश रहता है। तो दही को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही के कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून के बराबर और बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। तो ये दोनों चीज़ हम इसमें ऐड कर देंगे। फिर मैं ऐड करूँगी कोको पाउडर 2 टेबलस्पून के बराबर। और इसको मिक्स कर लें। अगर आपके पास कोको पाउडर नहीं है, बाय चांस अगर घर में मौजूद नहीं है, तो आप लोग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं बच्चों का चॉकलेट पाउडर, जैसे कि माइलो, हॉर्लिक्स या फिर ओल्टीन वगैरह। तो ये ऐड कर सकते हैं आप इसके अंदर। इसके बाद मैं इसमें मैदा ऐड कर रही हूँ 1 कप। तो 1 कप हम मैदा ऐड कर देंगे इसमें और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मैदे के कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए। और इस रेसिपी के लिए आपको इलेक्ट्रिक बीटर की ज़रूरत नहीं है, बस आप हैंड विक्स की मदद से अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। 2 से 3 मिनट लगते हैं, इसका बैटर तैयार हो जाता है। और ओवन मैंने रख दिया था 180 डिग्री पे प्री हीट करने के लिए 10 मिनट के लिए, 10 मिनट पहले रख दिया था। तो देखिए इसका बैटर तैयार हो गया। इसको मैं मोल्ड में ट्रांसफ़र कर दूंगी। तो मोल्ड को मैंने लाइन कर दिया था बटर पेपर से, और 5 इंच का मोल्ड है हमारा। और इसको मैं बेक करूंगी 180 डिग्री पे तकरीबन 30 टू 35 मिनट्स के लिए। तो देखिए 35 मिनट्स में ये बहुत अच्छा बेक होकर आ गया था। और अब मैं इसको ठंडा कर लूँगी मुकम्मल तौर पे। अब हम इसका एक सॉस बना लेते हैं। तो उसके लिए मैं ले रही हूँ पानी 1/4 कप के बराबर। और इसमें मैं चॉकलेट ऐड करूँगी। कुकिंग चॉकलेट है मेरे पास, तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ 200 ग्राम के बराबर। डार्क कुकिंग चॉकलेट है ये। और जस्ट हमने क्या करना है, इसको हल्का सा मेल्ट करना है और लो मीडियम फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे सिर्फ 20 सेकंड के लिए। जैसे ही चॉकलेट हमारी ये मेल्ट होगी तो मैं इसका स्टोव जो है बंद कर दूँगी फ़ौरन से, क्योंकि चॉकलेट ऐसा होता है कि जब बहुत जल्दी से जल जाती है। तो जस्ट हमने इसका ये ग्लेज़ बनाया है चॉकलेट का, और ये बहुत आसान है। अगर आपके पास डार्क कुकिंग चॉकलेट नहीं है तो आप लोग मिल्क चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई भी बच्चों की चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डेयरी मिल्क वगैरह बच्चे खाते हैं, उससे भी बना सकते हैं। तो ये रेडी हो गया है। और अब मैं क्या करूँगी, इसको इस तरह से चमचा चलाती रहूँगी पैन के अंदर, क्योंकि पैन काफ़ी देर तक गर्म रहता है। और ये ठंडा हो जाए, हल्का सा रूम टेम्परेचर पे आ जाए, इतना इसको मुझे ठंडा करना है। तो केक जो है मेरा ठंडा हो गया था बहुत अच्छे से। इसको मैंने तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ दिया था काउंटर पर ही। और ये बहुत सॉफ्ट और मॉइस्ट केक बनता है। आप इसको आराम से रख के खा सकते हैं। और मैंने इसके ऊपर ग्लेस लगाया है। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग भी ग्लेस लगाएं, खाली केक बना के भी आप इसको बच्चों को सर्व कर सकते हैं। इसे आप कप केक्स के मोल्ड में भी बना सकते हैं।
तो देखिए ऊपर से मैंने इसका डोम कट कर दिया है, इसको लेवल कर लूँगी हल्का सा। तो देखें कितना सॉफ्ट बना है ये केक। और अभी जो ग्लेस हमने बनाया था चॉकलेट का, ग्लेस कह लें सॉस कह लें इसको, तो ये मैं इसके ऊपर पोर कर दूंगी और हल्का हल्का सा हम लगा लेंगे चारों तरफ। इससे क्या होता है, एक अच्छी प्रेजेंटेशन आ जाएगी, बच्चे भी शौक से खा लेंगे। और अगर आप ये नहीं इस टाइप करना चाहते तो आप लोग खाली केक बना के भी इंजॉय कर सकते हैं टी के साथ। तो ये देखिए इसको मैंने पोर कर दिया है केक के ऊपर और मैंने अभी थोड़ा सा ही डाला है, हल्के हल्के से इसको मैं फैला लूँगी एक नाइफ़ की मदद से। इसकी हमें बिल्कुल हल्की सी लेयर चाहिए, बहुत ज़्यादा हम इसके ऊपर ऐड नहीं करेंगे। मुझे भी थोड़ी और ज़रूरत थी, थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैं चारों तरफ हल्की सी लेयर लगा लूँगी, बहुत हल्की सी लेयर लगानी है इसको, बहुत ज़्यादा आपको इसके ऊपर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, डार्क चॉकलेट अगर आप लोगों के पास हो और आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड कर सकते हैं, 2 टेबलस्पून के बराबर, क्योंकि वो थोड़ी सी कड़वी होती है, शायद बच्चों को इतना अच्छा ना लगे, तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। मैंने बता दिया क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है मेरे पास, इसलिए। तो बस हल्का सा चारों तरफ से इसको मैं कवर कर दूंगी और जस्ट स्प्रेड ही कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लगा रही हूँ। और ये लगाते लगाते ये चॉकलेट सेट होने लग जाती है। तो ये देखिए चारों तरफ मैंने लगा ली है चॉकलेट। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। तो देखिए इसको मैंने काउंटर पे ही छोड़ दिया था, अब मैं इसको कट कर लूँगी। और देखिए आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कितना सॉफ्ट केक बना है। ये बहुत सॉफ्ट केक बनता है और बहुत ज़्यादा मॉइस्ट रहता है, काफ़ी दिनों तक मॉइस्ट रहता है। आप इसको किसी एयर टाइट जार में करके रख सकते हैं, किसी बॉक्स में करके रख सकते हैं, सॉरी जार में नहीं। और इसको आप इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी दिनों तक, या 1 हफ्ते 10 दिन तक आराम से रह जाता है केक। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बच्चों को बहुत पसंद आएगा ये, बच्चे बड़े सभी शौक से खाएंगे इसको। और क्योंकि ये बनता ही इतने मज़े का है, आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा। इसका टेक्सचर देखें, आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, छोटे छोटे से मेरे पास ये गोल्डन कलर के बॉल्स थे, शुगर बॉल्स, ये मैंने इसके ऊपर लगा दिए हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर स्प्रिंकल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो देखिए हमारा मज़ेदार सा चॉकलेट मॉइस्ट केक रेडी है। और इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मज़ेदार बनता है और बहुत आसान रेसिपी है, आप लोग जल्दी से ट्राई कर लेंगे मुझे पता है। और इसकी पिक्चर मुझे सेंड ज़रूर कीजिएगा इंस्टाग्राम पे। तो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।